ओके स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल जो होता है ये एक 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। और इसको हम पॉलीगन भी बोलते हैं। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये 2 डायमेंशनल पॉलीगन है या 3 साइडेड पॉलीगन है। ये डिपेंड करता है कि हम कैसे ट्रायंगल को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर हमारे 3 वर्टिसेस होते हैं। इनको हम वर्टिसेस भी बोल सकते हैं और इनको हम कॉर्नर्स भी बोल सकते हैं। 3 साइड्स होती हैं, जरा 1 2 3, और हमारे 3 ही एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये रहे सबसे पहली चीज़ कि जो ये हमारे ट्रायंगल के अंदर एंगल्स होते हैं, इन एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, चाहे कुछ भी हो। बट जो ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो ट्रायंगल की साइड्स होती हैं ये आपस में इक्वल भी हो सकती हैं और आपस में अनइक्वल भी हो सकती है। यानी कि हो सकता है कि जो ट्रायंगल की साइड्स गिवन हो वो सेम साइज़ की हो या फिर अलग अलग डिफरेंट साइज़ की भी हो सकती हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, साइड्स के बारे में हो गया। तीसरी चीज़ क्या है कि एक ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन है या इर्रेगुलर पॉलीगन है, ये डिपेंड करता है। क्यों? अगर मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है एक, जिस ट्रायंगल के अंदर उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं और इसके अंदर के जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हैं, तो इस टाइप के हम ट्रायंगल को बोल देते हैं रेगुलर पॉलीगन। लेकिन अगर हमारे पास एक ट्रायंगल ऐसा आ जाता है जिसकी साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है, प्लस अब जब साइड्स इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली एंगल्स भी इक्वल कहाँ होंगी, ठीक है। तो इस टाइप को के ट्रायंगल को हम बोल देते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन। तो इसी वजह से हम अपने ट्रायंगल को रेगुलर या इर्रेगुलर पॉलीगन डिफाइन ना करके डायरेक्ट बस इतना बोल देते हैं कि हमारा ट्रायंगल जो है वो एक 2 डायमेंशनल पॉलीगन होता है या फिर साइड्स के साथ कि 3 साइडेड पॉलीगन होता है। डिपेंड करता है कि हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं अपने ट्रायंगल को, ठीक है। तो ये चीज़ है सबसे पहले कि ट्रायंगल होता क्या है। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है। पहली बात, अगर हम देखें, हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर कोई भी अगर हमें क्लोज फिगर गिवन है उसके बाउंड्री पर जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम आपस में ऐड करने के बाद जो आंसर निकलता है उसी को हम अपना पेरीमीटर बोल देते हैं। जैसे कि मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो हमसे कोई बोले कि इसका पेरीमीटर फाइंड करो, तो इसका पेरीमीटर क्या फाइंड हो जाएगा, द डिस्टेंस अराउंड प्रेजेंट इट्स एट इट्स बाउंड्री। तो क्या बाउंड्री पे कितना डिस्टेंस का, 2 और 3 5 9 सेंटीमीटर। तो ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे एरिया। बेसिकली हम ट्रायंगल के जो एरिया का फॉर्मूला है वो डराइव करेंगे कि अगर हमें ट्रायंगल गिवन है और उसके साइड्स गिवन है, ठीक है, तो उसका ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड होगा, उसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, बेसिकली हम ये देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया कुछ इस तरह का, ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने ABC। सेम इसी तरह का ट्रायंगल एक और ड्रॉ किया है, आप ये लगा लो मैंने कट किया, इसका डुप्लीकेट बोल सकते हैं। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ये एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया। अब हमने क्या करा कि इन दोनों ट्रायंगल को आपस में मर्ज किया, यानी कि या फिर आप बोल सकते हो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो कुछ ये इस तरह का ट्रायंगल ड्रॉ होगा। देखो ये वाला फर्स्ट ट्रायंगल हो गया। अब इस वाले को हमने कुछ इस तरह से, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, ये इस तरह से कुछ इस तरह से जो अगर ना दोनों ट्रायंगल भी, एक ट्रायंगल ABCD ये था, मान लो ABC, और इसी तरह एक ये ले लिया D। ये D हो गया, मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये F हो गया, C और E, और ये A और F हो गया,
ठीक है। तो हमने दो ट्राइंगल्स लिए सेम ही साइज़ के, और उन ट्राइंगल्स को कुछ इस तरह से मर्ज कर दिया या जोड़ दिया, आपस में ज्वाइन कर दिया, जो भी कुछ बोलते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बन के आई ये फिगर हमारे पास, ये फिगर जो बनी हम पे, ये पैरेललोग्राम नहीं है भाई, पैरेललोग्राम ही तो है। और हम ध्यान से देखें, इस पैरेललोग्राम के अंदर दो ट्राइंगल हैं, या फिर ये कह दो कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ने मिलकर एक पैरेललोग्राम बनाया है। तो क्या जो एरिया पैरेललोग्राम का होगा वही एरिया इस पूरे का होगा? भाई जब हमने दो ट्राइंगल्स को मर्ज किया और एक पैरेललोग्राम बना, तो एरिया भी उतना ही निकलेगा। जब एरिया उतना निकला है तो इसका मतलब इन दो ट्राइंगल्स का एडिशन का एरिया भी उतना ही निकलेगा। तो अगर हम एक पार्ट का एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल वन, तो ये हाफ नहीं हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यही होगा ना, यही हुआ ना कि भाई हमारा द सम ऑफ एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेसिकली द सम ऑफ एरिया ऑफ बोथ triangles is equals to the area of a parallelogram। पैरेललोग्राम, ठीक है। जब दो ट्राइंगल्स का एरिया उसके इक्वल है तो एक ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट। भाई हमें पता है ना कि जो हमारा एरिया का पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। और हमें पता है कि इसमें ट्राइंगल का एरिया क्या निकला है, इसका हाफ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी क्या निकलेगा, इसका मतलब हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, जो बेसिकली हमारे पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होता है। ये होता है हमारा डेरिवेशन ट्राइंगल के एरिया का। ठीक है, अब इसके अंदर बात ये आती है, जैसे कि हमने पैरेललोग्राम के अंदर देखा था कि बेस कौन सा होगा और हाइट कौन सी होगी, तो ट्राइंगल में भी सेम यही चीज़ है कि हमने बेस कौन सा लेना है, सॉरी, और हमें इसकी हाइट कौन सी लेनी है। एक सेकेंड, जैसे मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, कुछ इस तरह का ट्राइंगल है, और उसने हमें साइड्स कुछ इस तरह से दे रखी, 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और ये दे दिया इसने हमने 2 सेंटीमीटर। ये हमें ऐसे ही कोई फिगर दे दी, वो कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करो। अब सबसे पहले हमें पता है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, कि भी पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसका हाफ हो जाता है हमारा ट्राइंगल का एरिया इनटू हाइट। अब सबसे पहली बात कि बेस कौन सा ले, बेस वही लेंगे जिस साइड से हमने हमारे जो जिस साइड से हमने उसके अपोजिट वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, हम उसी साइड को बेस मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखें तो इन्होंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस साइड को लेकर, ठीक है, इस साइड को लेकर इन्होंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसका मतलब बेस हमारा क्या होगा, मान लो ये BC, और हाइट कौन सी होगी कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने किया है, मान लो यहाँ पे AD, तो BC क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर और AD क्या है हमारा 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इसके अंदर भी हम जैसे हम पैरेललोग्राम के अंदर हम फाइंड करते हैं ना कि कौन सी साइड हमें बेस लेनी है और परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ किया है, उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे भी ट्रायंगल के अंदर भी हम चेक करेंगे कि कौन सा हमने बेस लिया है, जिस बेस के हमने उसके अपोजिट वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसी को हमने अपनी हाइट माना है। यही चीज़ इसके अंदर चेक करनी है हम लोगों को। अब एक ट्रायंगल आ जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, पहले बात तो इसकी। एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, कोई भी एक एंगल, जैसे कि ये ए बी और ये सी, इस टाइप का। तो जो इस टाइप के ट्रायंगल होते हैं उसको हम बोल देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। अब इसके अंदर होती क्या क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या होता है कि जिस साइड या जिन साइड्स पे 90 डिग्री का एंगल बना होता है वो साइड्स होती हैं आपस में परपेंडिकुलर। जैसे कि यहाँ पे कौन सी साइड से परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, और इसको हम बोल देते हैं राइट एंगल। तो जो साइड्स इस राइट एंगल के एडजेसेंट है यानी कि उसके साथ है, उनको हम बोल देते हैं, उन साइड्स को हम बोल देते हैं लेग्स। ठीक है, और जो साइड इस राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट है यानी कि सामने की तरफ है, उसको हम बोल देते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। अब इसका भी तो हमें एरिया फाइंड करना होगा कि हम इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, वही चीज़ पैरेललोग्राम का हाफ, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हम बेस किसे लेते हैं, जिस साइड से हमने अपोजिट वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता है। यहाँ पे तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ पड़ा है, तो हमारा बेस क्या होगा, बी सी, और हाइट क्या होगी हमारी, वही जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो कि है ए बी। तो यहाँ पे तो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बेसिकली हम इसका एरिया क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ अ राइट एंगल्ड triangle is equals to half of product of the lengths of the sides making right angle triangle। मेकिंग राइट एंगल मतलब उन साइड्स का, जो साइड्स हमारा राइट एंगल बना रही है, उन साइड्स का प्रोडक्ट का हाफ हमारा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। अच्छा, अब एक ट्रायंगल आ आता है जिसको हम बोल देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। सबसे पहले अब आ जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमारी आपस में इक्वल होती है, एक आपस में इक्वल, और इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स हैं वो भी हमारे इक्वल होते हैं। तो इसीलिए इस ट्रायंगल को हम बोल देते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब हमें इस वाले ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करना होगा। वो कैसे करेंगे, देखो इसके दो तरीके हैं। एज्यूम करो कि जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब दो तरीके हैं, या तो आप ये मान लो कि हमने इस ट्रायंगल को फोल्ड किया जिसकी वजह से एक लाइन ड्रॉ हो गई जो कि परपेंडिकुलर थी,
ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC को बेस मानकर उसके अपोजिट वर्टेक्स पे। ठीक है, दो तरीके हैं, आप किसी तरह भी मान ले सकते हैं। मान लीजिए कि इस जो ट्राइंगल की साइड्स हैं वो A और A है, ये भी A हुई, लेकिन क्योंकि इस परपेंडिकुलर ने इस ट्राइंगल के बेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो साइड क्या हुई है A/2। A/2 भाई दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, तो साइड्स भी हाफ हो गई, A/2 A हो गई, A/2 हो गई। अब हम लोगों को पता है कि जो एरिया होता है ट्राइंगल का वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा होता है, जिसको लेकर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता है, और हाइट क्या होती है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता है। तो बेस क्या है यहाँ पर, बेस तो हमारा यहाँ पे BC है, बेस तो हमारे यहाँ पे BC हो गया, और हाइट क्या हो गई हमारी, मान लो ये D माना मैंने, AD हो गई। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। BC क्या है हमारा, BC तो हमारा A गिवन है, लेकिन AD तो नहीं पता हमें, AD तो नहीं पता ना हमें, तो हमें AD की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वो कैसे करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, देखो ADC, जिसके अंदर हमारी ये भी A साइड है, ये साइड हमें फाइंड करनी है ऑफ कोर्स, और ये है हमारी A/2। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहती है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया हुआ हो, तो वो उसके अंदर जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। अभी हमने पता परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, जिस पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। भाई बेसिकली ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बना जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। यहाँ पे देखो ये हाइपोटेन्यूज था, ये इसके लेग्स थे, ये बेस हो गया था और ये हो गया था परपेंडिकुलर, देखो हाइट। ठीक है, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी, AC का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा DC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है AD का स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, AD का स्क्वायर फाइंड करना है। AD के स्क्वायर को मैं यहाँ ले आती हूँ, सॉरी इसको मैं वहीं छोड़ देती हूँ, और DC स्क्वायर को वहाँ भेज देती हूँ। बेसिकली कुछ ऐसा हुआ, AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, अगर किसी को कन्फ्यूजन होगी तो, इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। ये चीज़ हुई है, वो मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। AD स्क्वायर को हम ऐसे छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। AC क्या है हमारा, A का स्क्वायर, DC का होल स्क्वायर क्या है हमारा, DC का होल स्क्वायर हमारा क्या है, A/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर फाइंड किया, ये A स्क्वायर आ गया, ये आया A²/4। एलसीएम ले लो तो 4A² माइनस A²/4 विच इज़ 3A²/4, AD का होल स्क्वायर। हमें AD की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर है तो √3A/2। जी हमारे पास AD की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इस AD की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, √3A/2, राइट। यही था ना, ठीक है, ये यहाँ मैंने इस पर लिखा, इसको मैं यहाँ ले आती हूँ, ये इंटू में √3A/2 √3A²/4। ये क्या आ गया हमारा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3A²/4। अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से ना एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, मान लो मैंने एक ट्रायंगल लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी साइड्स इक्वल है, आपस में हो गए, आपस में इक्वल, नाम दे देते हैं इसको। हमने अभी इसका एरिया निकाला, क्या आया था, √3A²/4 आया था एरिया का फॉर्मूला जो था इक्विलेटरल ट्रायंगल का।
तो क्या होगा, √3 साइड क्या है 4 का स्क्वायर अपॉन में 4, 4 से 4 एक कैंसिल हो जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये तो था हमने कि डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया, लेकिन अगर हम बाई चांस हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता, मान लो फॉर्मूला मेरे पास नहीं होता, तो क्या मैं उसी तरीके से सॉल्व कर सकती थी कि पहले इसका हाइट का फॉर्म वैल्यू निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है ट्राइंगल का, ट्राइंगल के एरिया का जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा वो ये है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला लगा के देखें, वो तो था कि मैंने इक्विलेटरल का लगा दिया, अब ये वाला लगा के देखें। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, बेस हमने मान लिया, हाइट क्या चाहिए जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो कि है ये, चलो अलग से कर देते हैं। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी, दोबारा 4 4 2 2, हमें क्या चाहिए, ए डी की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। ए डी की वैल्यू कैसे आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से, कैसे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर हमें चाहिए, ए डी का स्क्वायर चाहिए, तो डी सी क्या है हमारा 2 का स्क्वायर, और ए डी क्या है हमारा, हमें फाइंड, वो एक सेकेंड, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, ए डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ए सी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए डी क्या है हमारा जो हमें फाइंड करना है, ए सी क्या है हमारा 4 का स्क्वायर माइनस डी सी क्या है 2 का स्क्वायर, 16 माइनस 4 कितना हो गया 12, मतलब 2√3, भाई ये तो होगा 2√3, 4 इंटू 3 होगा ना ए डी का स्क्वायर, ये चीज़, फिर ये हो गया जो कि हमारा हो गया ए डी, यानी कि हमारी हाइट। अब मैं इसको इसमें पुट कर देती हूँ, बेस क्या लिया जिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी कि बी सी, हाइट क्या ली जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी कि ए डी, बी सी की वैल्यू में ऑलरेडी पता है 4 है, और ए डी की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली 2√3, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या है 4√3, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमें इक्विलेटर ट्रायंगल गिवन है तो हम दोनों फॉर्मूले से उसका आंसर निकाल देते हैं, लेकिन क्या होता है ना कभी कभी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो मेजरमेंट दे रखे थे वो इजी थे, इसलिए हमने आसानी से उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसका हाइट निकाल ली, बट कभी कभी थोड़ी सी टफ वैल्यूज़ आ जाती है जिनको सॉल्व करना मुश्किल होता है, तो उस केस में हम डायरेक्ट एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं और अपना आंसर ले लेते हैं। बट देखिए जो, वरना आंसर हमेशा हमारा सेम ही आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, बट वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि अगर थोड़ी सी वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाती है, हमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ जाए, तो इसलिए हमें फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि अभी हमने पेरीमीटर फाइंड किया था ना, तो पेरीमीटर के केस में हमारा ट्राइंगल चाहे नॉर्मल हो, जो जो हमने अभी पढ़ा था, हाँ गया भाई ये रहा, जैसे हमने ट्राइंगल्स ये बने थे, चाहे ऐसे हमारा सिंपल ट्राइंगल हो, चाहे हमारा ट्राइंगल हो जस्ट राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर हमारा ट्राइंगल हो इक्विलेटरल, चाहे ट्राइंगल कोई भी हो, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला यही है कि बाउंड्री पे जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको आप ऐड करो और अपना पेरीमीटर का फॉर्मूला निकाल लो। अब एक फॉर्मूला और है जिस केस के अंदर हमारा जो ट्राइंगल है, चाहे वो कोई भी ट्राइंगल क्यों ना हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, या फिर आइसोलेसिस ट्राइंगल हो, ट्राइंगल्स के टाइप होते हैं, कोई भी तरह का ट्राइंगल क्यों ना हो, लेकिन उस फॉर्मूले से हम हर टाइप के ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला होता है हेरोइंस फॉर्मूला, ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल अभी अलग अलग ट्राइंगल के मैंने एरिया और पेरीमीटर बताए हैं, वो कैसे फाइंड करने वो आपने देख लिया, डेरिवेशन भी देख लिया हमने कैसे करा है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या करते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय।